मुजफ्फरनगर के श्यामा श्यामा मंदिर में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी के सानिध्य में चल रहे 5 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ का समापन हुआ। इस दौरान यति नरसिंहानंद ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कई विवादित बयान दिए। उन्होंने यज्ञ में सनातन धर्म और मानवता के दुश्मनों के विनाश और हिंदू बेटा बेटियों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। यति ने कहा कि ईसाइयों के 100 देश, मुस्लिमों के 56 देश, बौद्धों और नास्तिकों के देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना जरूरी है। देखिए, हमने यहाँ 5 दिन तक माँ और महादेव का यज्ञ किया। हमने माँ के एक विशेष रूप, जिन्हें बगलामुखी कहते हैं, प्रचलन में जिनका नाम है बगलामुखी, उनका यज्ञ किया। यज्ञ में हमने माँ और महादेव से प्रार्थना की कि माँ और महादेव हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारे परिवारों की रक्षा करें, हमारे बेटों की रक्षा करें, हमारी बेटियों की रक्षा करें, और जो सनातन धर्म के मानवता के दुश्मन हैं उनका समूल विनाश करें। और हमने माँ और महादेव से प्रार्थना की, जैसे दुनिया में ईसाइयों के पास 100 से ज्यादा देश हैं, मुसलमानों के पास 56-57 देश हैं, बौद्धों के पास देश हैं, यहां तक कि नास्तिकों के पास भी अपने देश हैं, हम सनातन के मानने वाले हिंदुओं के पास भी अपना देश होना चाहिए। हम 100 करोड़ हैं इस देश में और हमारे पास अपना देश कहने के लिए इंच भर जगह नहीं है। हमारा भी अपना एक सनातन वैदिक राष्ट्र यहाँ होना चाहिए। ये मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना। माताओं को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की, जिसमें बेटा न पैदा करने वाली माताओं को नागिन जैसा बताया, जो अपने बच्चों को खा जाती है। मैंने बयान नहीं दिया था, सत्य बताया था। जो भी माता एक बेटा पैदा कर रही है वो अपने बच्चे के लिए नागिन जैसी है। जैसे नागिन पैदा करके बच्चे को खा जाती है, एक बच्चा पैदा करने वाली माता उसी तरह से है आज, क्योंकि जिसका सगा भाई नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नेपाल में हाल की हिंसा पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं का दमन और जबरदस्ती धर्मनिरपेक्षता थोपने का नतीजा है, जो विश्व के नेताओं के लिए सबक है। हिंदुओं को दमन करने का परिणाम वहां के नेताओं को मिला है। उन्होंने जिस तरह हिंदू भावनाओं को कुचला है और देश को जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, तो जनता ने क्रोधित होकर जो वह प्रचंड तांडव किया है, वो दुनिया के सारे नेताओं के लिए सबक होना चाहिए, विशेष रूप से भारत के नेता उनके लिए। कश्मीर में राष्ट्र चिन्ह के कथित अपमान पर उन्होंने धारा 370 हटाने को लेकर नेताओं पर तंज कसा और कहा कि इससे वहां के मुस्लिम और कट्टर हो गए हैं। देखिए, ये तो हमारा पागल बनाया गया है। हमें ये समझाया गया था कि जब से धारा 370 खत्म हुई है, वहां के सारे मुसलमान एकदम हिंदुओं के जैसे हो गए, राष्ट्रभक्त हो गए। ये उन झूठे दावों की पोल खुली है। ये जो दावे ठोके गए थे ना कि हमने धारा 370 खत्म कर दी और कश्मीर में सब ठीक हो गया, ये नेताओं के उन झूठे और फर्जी दावों की पोल खुली है। और ये पता चला है कि कश्मीर का मुसलमान पहले से भी ज्यादा कट्टर और पहले से भी ज्यादा मानवता का दुश्मन हो गया है। यति नरसिंहानंद के इन बयानों ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरनगर में श्री श्याम परिवार सुखी परिवार समिति द्वारा 38वां श्री श्याम वंदना महोत्सव और विशाल शोभायात्रा का आयोजन बुधवार को बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ। शोभायात्रा मातावाला, छारिया मंदिर, बिंदल बाजार, नई मंडी से शुरू हुई, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, समाजसेवी भीमसेन कंसल और व्यापारी नेता संजय मित्तल ने विधिवत पूजन के साथ किया। अन्य अतिथियों में पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, अरविंद बंसल, अरुण गर्ग, अंकित गर्ग, राजेंद्र गुप्ता, विशाल गर्ग और संजीव अग्रवाल शामिल रहे। स्वर्ण रथ पर सजे बाबा श्याम की भव्य झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। शोभायात्रा में 3 बैंड, 2 डीजे, 8 झांकियां, ढोल और नासिक ढोल पार्टी ने नगरवासियों का उत्साह बढ़ाया। नई मंडी में प्रियांशु बंसल, न्यू बंसल हैंडलूम ने भव्य स्वागत किया, जबकि शिव चौक पर आतिशबाजी और विशेष स्वागत का आयोजन हुआ। भक्तों ने जगह जगह खाने पीने और प्रसाद के स्टॉल लगाए। शोभायात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई टाउन हॉल पर समाप्त हुई। आगामी शुक्रवार 12 सितंबर को रामलीला भवन, नई मंडी कोतवाली में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें बिहार की प्रसिद्ध भजन गायिका रेशमी शर्मा, दिल्ली के अनुराग मित्तल और सास के बेताज बादशाह नरेश पूनिया भक्तों को अपने भजनों से रिझाएंगे। समिति के मनीष अग्रवाल, संदीप गर्ग, जय भगवान बंसल, अचिन सागर गर्ग, विदित गुप्ता, अचिन बंसल, राजीव गर्ग, अचिन जिंदल, विकास गोयल, नरेंद्र गर्ग, संजीव गर्ग, हर्षित अग्रवाल, प्रांशु बंसल, दीपांशु गर्ग, अनुराग गोयल, अवि गोयल, लोकेश बंसल, अमित सिंघल, राजेश करनवाल, गौरव गर्ग और अन्य एकादशी सदस्य मौजूद रहे। आज ही बाबा का 38वां श्याम वंदना विशाल शोभा यात्रा का आयोजन मनाया जा रहा है श्री श्याम परिवार सुखी परिवार समिति द्वारा, जिसमें आज 10 सितंबर को
बाबा की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि माता वाला मंदिर छारिया मंदिर से प्रारंभ होकर मंडी के मुख्य मार्गों से गौशाला रोड, सी बाजार, पुरानी गुड़ मंडी रोड, वकील रोड, गौशाला रोड, द्वारकोपरेड रोड, गांधी कॉलोनी, मदन स्ट्रीट चौराहा, अंसारी रोड, मोती महल, सराफा बाजार और शिव चौक होकर टाउन हॉल पर समापन हुआ। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में आपसी कहासुनी के बाद गुरुवार की शाम 35 वर्षीय मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजन गंभीर हालत में मोनू को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ सदर डॉक्टर रवि शंकर ने बताया कि हत्या आपसी रंजिश के चलते हुई। गाँव के ही 2 लोगों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने जाँच और कार्रवाई के लिए विशेष टीम गठित की है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले थाना पुरकाजी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दादूपुर गांव के एक व्यक्ति मोनू को उसके चाचा और 2 अन्य व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया है गंभीर रूप से। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुरकाजी की टीम, थानाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना का संज्ञान लिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मेरे द्वारा स्वयं भी अस्पताल आकर जो मजरूब है उसका हालचाल लिया गया। डॉक्टरों से बात की गई तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि इनको गंभीर हालत में ले आया गया था, ब्लड ज़्यादा निकल गया है, अभी ब्लड टू डेथ डिक्लेयर किया है इनको। और इनके परिजनों से बातचीत हुई है तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि जो इनके चाचा हैं और 2 अन्य लोग जो गांव के ही हैं, इन दोनों के ऊपर मुख्यतः उन्होंने आरोप लगाया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल टीमों का गठन कर दिया गया है, जिससे कि जो आरोपी अपराधी हैं वो बचने ना पाएँ, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली के नसीरपुर जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 5000 रुपए का इनामी बदमाश अक्षय पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अक्षय छपार से समरसेबल पंप चोरी के मामले में वांछित था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी का समरसेबल पंप, तमंचा और कारतूस बरामद किए। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार यह मुठभेड़ तब हुई जब अक्षय ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पे कार्रवाई के क्रम में आज नई मंडी पुलिस द्वारा मुठभेड़ की कार्रवाई, जिसमें एक सातिर किस्म का चोर पकड़ा गया है। मुठभेड़ के बाद आज लगभग 10 बजे अपराधियों पर नियंत्रण चेकिंग के क्रम में आज नई मंडी पुलिस रतेड़ी कट पे चेकिंग कर रही थी। उसी समय नसीरपुर के जंगलों की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति बोरे में कुछ सामान लेकर आता दिखा। पुलिस के नज़दीक आने पर जब पुलिस टीम ने उसे रुकने के लिए कहा, एकाएक वो अपने पास रखे तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करके पीछे की तरफ भागा। पुलिस टीम ने बचते बचते उसकी घेराबंदी की और जो नसीरपुर के जो ये जंगल में आकर जब कॉम्बिंग और सर्चिंग की कार्रवाई की तो गन्ने के खेत पे मिला और वो दोबारा से पुलिस टीम को देखकर दोबारा फायरिंग किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, उस बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से पूछताछ पे उसने अपना नाम अक्षय पुत्र बाबूराम, जो कि मेगाखेड़ी नई मंडी का रहने वाला, बताया है और इसके पोजीशन से एक समरसेबल जो पंप है वो, एक तमंचा 315 वो खो का जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ पे इसने बताया कि ये चोरी इसने मई महीने में छपार के दतियाना गांव में अपने एक साथी मुकुल के साथ की थी। मुकुल उस समय पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। मुठभेड़ के बाद ये वांछित चल रहा था और इस पे 5000 रुपए के पुरस्कार भी घोषित की गई थी। पंजाब में भयंकर बाढ़ से 1400 से अधिक गांव प्रभावित हैं, जहां लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकजुटता की मिसाल पेश की। गांव वासियों ने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर मच्छरदानी, 100 गद्दे, 14 किलो की खाद्य किट, चप्पल, कपड़े, बाल्टी, टब, कंबल और दवाइयां समेत राहत सामग्री पंजाब रवाना की। सतीश कुमार धीमान ने बताया कि 36 बिरादरियों और गाँव के हर बच्चे ने योगदान दिया, जो सिख भाइयों की दिल्ली बॉर्डर पर मदद से प्रेरित है। साबिर हसन ने कहा कि 20 युवा खुद पंजाब पहुंचकर 100 परिवारों को सामग्री बांटेंगे। यह पूरे गांव की पहल है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दे रही है। इसमें हमारा सभी 36 बिरादरी का योगदान है इसमें, और पूरे गांव का कोई बच्चा नहीं बचा। जो बच्चा दुकान पर चीज लेने के लिए जा रहा था 10 रुपए की, उसने भी इसमें योगदान किया कि लो चाचा, हम दुकान पर चीज लेने जा रहे थे और हम ये चीज नहीं ले रहे और वो हम इसी में दे रहे। तो इतना लोगों के अंदर भावना है एक, और हमारे सिख भाइयों ने ही हमें ये सिखाया है। हम 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पे रहे, हम लोग तो एक पहुँचाने का ही काम करे, उन लोगों ने तो हमें पका के खिलाया है।
तो उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमने गांव से 5.5 लाख रुपए तकरीबन इकट्ठा हुए हैं सभी के, सभी बिरादरियों ने मिलकर, हिंदू मुसलमान। और जी इसमें मच्छरदानी है, गद्दे हैं, और जी खाने पीने की किट बनवा रखी है हमने सभी। उसमें तकरीबन 14 किलो सामान है। ये तकरीबन गांव के 20 लड़के थे चारों तरफ से। इन्होंने एक राय मशवरा मिलाई कि यार हम भी कुछ करें, पंजाब में जितनी मुसीबत हमारे भाइयों पे आई है। इनकी राय मशवरा मिली, हमको भी फोन किया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे सहयोग में रहेंगे। और इसी उसमें हम सहयोग में आए सभी लोग, और समस्त ग्रामवासियों ने जो भी ये योगदान दिया, बहुमूल्य योगदान, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इस चमन के हम भी हिस्सा है, उसमें हम भी एक फूल है। और सब मिलकर इंशाल्लाह भाईचारा कायम करेंगे, और लगातार अगर कोई दिक्कत होगी दोबारा भी हम इकट्ठा करके भेजने का काम करेंगे। सभी हिंदू मुस्लिम सभी मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील के बेहड़ा अस्सा गांव ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवता की मिसाल पेश की है। बुधवार को ग्राम प्रधान मनोज उर्फ सोनू फौजी के नेतृत्व में गांववासियों ने एक ट्रक राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना किया। ग्राम प्रधान ने बताया कि पूरे गांव ने मिलकर 3,41,000 रुपए जुटाए, जिसमें 91,000 रुपए नगद और 2.5 लाख रुपए का अनाज को मंडी में बेचकर प्राप्त हुआ। इस राशि से 3,21,000 रुपए का सामान खरीदा गया, जिसमें 5 प्रकार की दाल, चीनी, 400 मच्छरदानियां, 36,000 रुपए, दवाइयां 36,000 रुपए और बच्चों के कपड़े 14,000 रुपए शामिल हैं। बाकी 20,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किए गए। ग्रामीण स्वयं इस राहत सामग्री को लेकर पंजाब रवाना हुए। सोनू फौजी ने कहा कि यह गांव की एकजुटता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री गांव बेड़ास्सा में सभी ग्रामीण एकत्रित करके उसके पैकेज बनाते हैं, जिसमें मूंग, मसूर, चना, उड़द और सोयाबीन की दाल, चीनी, सरसों का तेल, जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, एक मच्छरदानी, ये सभी खाने के आइटम और मच्छरदानी के साथ पैक हुए। उसके बाद सभी एलर्जी की एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, ओडोमास और बच्चों का सूखा दूध का पाउडर, ये सभी सामान गांव वालों की धनराशि से एकत्रित किया गया। मुजफ्फरनगर शहर सीट से बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल गुरुवार को कुछ घायलों को लेकर उत्तर भारत के प्रमुख एवं विश्वविख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश जैन के जानसठ रोड स्थित वर्धमान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। ये वो घायल थे जो गत दिनों माता वैष्णो देवी हादसे में घायल हुए थे। मंत्री के प्रयास और मानवता के नाते डॉक्टर मुकेश जैन ने सभी घायलों का मुफ्त में उपचार कर दिया। डॉक्टर मुकेश जैन और उनके डॉक्टर पुत्र ने सभी घायलों के ऑपरेशन और दवाइयों समेत अन्य खर्च को खुद वहन करने का वादा किया, जिसको लेकर मंत्री ने उनका धन्यवाद किया। यहाँ डॉक्टर मुकेश जैन जो उत्तर भारत के बहुत ही सीनियर ऑर्थोपेडिक हैं, उनके यहाँ पेशेंट को मैं लेकर के आया हूँ जो माँ वैष्णो देवी में लोग मृतक हुए हैं, और कुछ परिजन जो घायल हुए, उनमें 2-3 ऐसे लोग जो मुजफ्फरनगर में हैं और जो गंभीर घायल हैं, जिनके पैर फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गई है, हड्डी का चूरा हो गया है, ऐसे पेशेंट को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। और डॉक्टर साहब से अनुरोध किया तो डॉक्टर साहब ने मानवता के नाते उनका निःशुल्क इलाज कराने का भरोसा दिया है। उसी पेशेंट को मैं यहाँ पे लेकर आया था व्यक्तिगत रूप से, और पेशेंट को देखा बहुत गंभीरता के साथ। अन्य भी जो पेशेंट हैं उन सबको देख करके और उन सबका निःशुल्क इलाज डॉक्टर मुकेश जैन जी ने, डॉक्टर अनुभव जैन ने करने का काम किया है। मैं हृदय गहराइयों से इन दोनों डॉक्टर्स का बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मुजफ्फरनगर के अलमासपुर चौक स्थित न्यू होरिजॉन स्कूल में गुरुवार को रोटरी क्लब समर्व द्वारा दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार राजेश वर्मा की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक संदीप कुमार ने बताया कि 2013 के दंगों में काल का ग्रास बने रोटरी क्लब के राउंडर मेंबर राजेश वर्मा की याद में हर साल यह शिविर लगाया जाता है। इस बार करीब 40 से 50 लोगों ने रक्तदान किया। रोटरी क्लब समर्व के 1,447 सदस्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं।
संदीप कुमार ने बताया कि क्लब गरीब कन्याओं को साइकिल, विकलांगों को व्हीलचेयर वितरण जैसे कार्य करता रहता है। जिला अस्पताल की टीम ने रक्त संग्रहण किया, जो जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। संदीप ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा दान है जिससे कोई नुकसान नहीं होता और 2 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इस शिविर ने समाज सेवा और मानवता की मिसाल पेश की है। ये हमारे फाउंडर मेंबर थे राजेश वर्मा जी, और उन्हें आप शहीद राजेश वर्मा भी कह सकते हैं। 2013-14 के दंगों में वो शहीद हो गए थे। उनकी याद में हर साल रोटरी क्लब समर्पण एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करता है, जिसमें लगभग हर साल 40 से 50 यूनिट हम डोनेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे क्लब में इस वक्त टोटल 47 मेंबर हैं और उम्मीद ये है कि 50 यूनिट के करीब हम डोनेट कर दें। रोटरी क्लब एक चैरिटेबल संस्था है जो गरीबों को उत्थान के लिए कार्य करती है। अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह हो सकता है। जैसे पिछले साल हमने गरीब कन्याओं को साइकिल वितरण की, विकलांगों को व्हील चेयर वितरण की। इस साल भी इस तरह के प्रोग्राम काफी चलते रहते हैं। हर रोटरी क्लब अपनी तरफ से समाज की सेवा करने का प्रयास करता रहता है। ये तो जिला चिकित्सालय की टीम आती है, वो सब कलेक्ट करके ले जाती है। मुजफ्फरनगर के विकास भवन सभागार में गुरुवार को समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 थीम पर एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त अटल कुमार राय, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त प्रबुद्धजनों ने जनपद के पत्रकारों के साथ चर्चा की। इस दौरान उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए विभिन्न सेक्टरों में नीतियों और योजनाओं पर सुझाव लिए गए। मंडलायुक्त ने बताया कि अधिकारियों, उद्यमियों, व्यवसायियों, छात्रों, किसानों सहित सभी वर्गों से संवाद किया जा रहा है। सरकार ने QR कोड की व्यवस्था की है, जिसके जरिए आम लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं। पत्रकारों ने भी इस मौके पर अपने सुझाव साझा किए। मंडलायुक्त ने जोर देकर कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है और QR कोड के माध्यम से हर नागरिक इस मुहिम में योगदान दे सकता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए सामर्थ्यवान और विकसित उत्तर प्रदेश बनाना बहुत जरूरी है, और इस दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 कैसे हम उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे, और इसके लिए एक QR कोड की व्यवस्था कराई है। और उस QR कोड के माध्यम से आम जनमानस अपने सुझाव दे सकता है कि विभिन्न सेक्टरों में किस प्रकार से कार्य किए जाएं, क्या सुधार लाए जाएं, कैसी नीतियां बनाई जाएं, ताकि हमारा प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बन सके। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड हादसे में जान गंवाने वाले कार्तिक के परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल तितावी के अलीपुर खुर्द पहुंचा। चरथावल विधायक पंकज मलिक और जिलाध्यक्ष जिया चौधरी की अगुवाई में गुरुवार को सपा नेताओं ने शोकाकुल परिवार को 50,000 रुपए का चेक सौंपा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह आर्थिक सहायता दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे सांसद जी ने बात की। कल जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण कल भी, आज भी और परसों भी गए थे। ये ऐसी घटना है कि हमारे जनपद के 4 परिवार इससे बहुत बुरी तरह से आहत हुए। ये भी हमारे ही परिवार है, हमारे परिवारों के सदस्य चले गए, तो हम लोग उन्हें तो ला नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब हम लोगों ने पूरी पीड़ा बताई तो कुछ आर्थिक मदद करने का प्रयास हम लोगों ने किया, और आर्थिक मदद करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे। और जो बीमार हैं, जैसे कल रामपुरी में उधर गए थे, जो बीमार थे उनके इलाज के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो भी हो सकेगा इस परिवारों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। मुजफ्फरनगर के साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी शालू सैनी ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान में ट्रस्ट की पूरी टीम CMO डॉक्टर सुनील तेवतिया और भारत सरकार के साथ सहयोग करेगी। गुरुवार को ट्रस्ट ने टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार की पोटली वितरित की। शालू सैनी और महासचिव राजू सैनी ने चिकित्साधिकारियों व टीबी विभाग के स्टाफ को पीताम्बर वस्त्र और पौधों के गमले भेंट कर सम्मानित किया। शालू सैनी ने आम जन से अपील की कि टीबी रोगियों को गोद लें, पोषण पोटली दें, हौसला बढ़ाएं। टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है, मरीजों से सामान्य व्यवहार करें और इलाज बीच में न छोड़े। ये एक मुहिम चली है टीबी मुक्त भारत अभियान, तो इससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज हम CMO ऑफिस सरकारी हॉस्पिटल में, और हमने भी जो है कुछ जो टीबी रोगी हैं उनको गोद लिया हुआ है, और उनको पौष्टिक आहार हम लोग उनकी पोटली बनवा के देते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, वो खाना ही पता नहीं किस तरीके से मजदूरी करके वो खा पाते हैं, लेकिन अगर वो टीबी ग्रस्त हो जाएं तो उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। अस्पताल से दवाई तो मिल जाती है, लेकिन पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। ऐसे में जो है सरकारी अस्पताल से जुड़ के सभी लोग, और इसमें
जितना जिसका सामर्थ्य है वो चाहे 2 बंदे टीबी रोगी गोद ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 20 ले लो। तो उसी तरीके से हमारी संस्था ने भी कुछ टीबी रोगियों को गोद लिया हुआ है और उनको पौष्टिक आहार की पोटली हर महीने दी जाती है। मुजफ्फरनगर में जनपद जाट महासभा के 2 गुटों के बीच विवाद गहरा गया है। गुरुवार को एक पक्ष ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम और सिटी मैजिस्ट्रेट से मुलाकात की और 14 सितंबर को प्रस्तावित एक कार्यक्रम को रोकने की अपील की। इस पक्ष का दावा है कि जनपद जाट महासभा पिछले 25 साल से कार्यरत है, लेकिन 2022 में हुए विवादित चुनाव के बाद 2 कार्यकारिणी बन गईं, जो 5 जून 2025 को समाप्त हो गईं। दोनों पक्षों ने लिखित सहमति के बाद नए सिरे से चुनाव कराए, लेकिन अब दूसरे पक्ष द्वारा उसी बैनर और नाम के तहत 14 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित करने की योजना का पता चला, जिसे यह पक्ष गलत बता रहा है। उन्होंने संगठन के बैनर और नाम के दुरुपयोग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे कानूनी रूप से रोका जाएगा, चाहे इसके लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़े। डीएम और सिटी मैजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में इस कार्यक्रम को रोकने की मांग की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अगर दूसरा पक्ष किसी नए बैनर या नाम के तहत कार्यक्रम करता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। मामला है जनपद जाट महासभा एक हमारा समाज का संगठन था जो पिछले 25 साल से कार्यरत था, लेकिन पिछली कार्यकारिणी में 2022 में चुनाव होने पे विवाद हो गया था। विवाद में ये हुआ कि 2 कार्यकारिणी गठित होगी, दोनों विवादित कार्यकाल चलता रहा। 5 जून को कार्यकाल समाप्त हो गया। दोनों पक्षों ने लिख के दे दिया रजिस्ट्रार के अपनी देखरेख में चुनाव करा दिए जाए। नहीं, हम भी सहमत में भी, लेकिन अभी हमें पता चला 14 तारीख में एक कार्यक्रम कर रहे हैं इसी बैनर पे, जबकि संगठन कालातीत है। आज की तारीख में मजिस्ट्रेट के लेटर और सहायक रजिस्ट्रार का ये है कि जब तक संगठन में नई कार्यकारिणी विधिवत घोषित ना हो जा, तब तक कोई भी कार्यक्रम इस बैनर पे कोई भी पदनाम यूज नहीं कर सकता। लेकिन जगदीश बालियान और उसके कार्यकारिणी के कुछ सदस्य आज भी संगठन का बैनर और नाम यूज कर रहे हैं। हमारी इस पे आपत्ति है और कानूनन रूप से हम इसे रोकने का काम करेंगे। अगर हमें यहाँ भी नहीं कोर्ट भी जाना पड़े तो हम कोर्ट भी जाएंगे इसमें, लेकिन इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण यानी एनडीए ने जोन 3 में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार को मंडलायुक्त सहारनपुर और एनडीए उपाध्यक्ष कविता मीना के निर्देश पर 4 स्थानों पर 25 बीघा अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। भोपा रोड के कुकड़ा में सुनीता राठी और श्याम बंसल द्वारा 6 बीघा, मुस्तफाबाद में सुभाष विजेंद्र, संदीप गोयल आदि द्वारा 10 बीघा, पवन कुमार और अंकित द्वारा 5 बीघा तथा इंद्रावत द्वारा 4 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। एनडीए ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन भूस्वामियों ने कोई कदम नहीं उठाया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्राधिकरण टीम और संबंधित थाने का पुलिस बल मौजूद रहा।